नमस्कार दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कवर करने वाले 19 मार्च 2021 की करंट अफेयर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन पर। हाल ही में चीन ने भारत के यूरेनियम किस स्थान पर पर आपूर्ति जताई, तो चर्चा करेंगे। भारत में कहाँ यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अंतर सरकार संगठन ने रूस के क्रीमियम अधिग्रहण को मान्यता देने से इनकार कर दिया, तो चर्चा करेंगे। रसिया ने क्यों इनकार कर दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लोकसभा ने विनियोग विधेयक की मंजूरी दी, जिसके केंद्र सरकार को किस निधि से धन निकालने की अनुमति मिली, तो चर्चा करेंगे हम लोग। निर्मला जी को किस अनुमति मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राजस्थान सरकार ने किस परियोजना को राष्ट्र परियोजना घोषित करने की मांग की, तो चर्चा करेंगे हम लोग। राजस्थान ने किस परियोजना की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने नस्लवाद के कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद से इस्तीफा दी, तो चर्चा करेंगे। रेशमी सावंत जी ने क्यों अपने पद से इस्तीफा दी, तो चर्चा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सा प्रथम स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग शिप भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो चर्चा करेंगे हम लोग। ये परमाणु ट्रैकिंग मिसाइल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस राज्य ने मंदिर के लिए ई प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, तो चर्चा करेंगे हम लोग। ई प्रबंधन प्रणाली क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA शामिल किया गया, तो चर्चा करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन पे क्या बना हुआ है, देखिए। हाल ही में चीन ने भारत के यूरेनियम किस स्थान पर खोज पर आपूर्ति जताई, तो चलिए हम लोग इसको मैप के थ्रू से ज़्यादा से समझते हैं। देखिए, अगर मैप की बात किया जाए तो देखिए, मैप की बात किया जाए तो अक्साई चीन, ये तो चीन चाइना का हिस्सा ही है, लेकिन ये भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में कहाँ स्थित है, लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में। ये क्या, अक्साई चीन बॉर्डर सीमा साझा करता है। देखिए, अगर अरुणाचल की बात कर दिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है। यहीं पे क्या, यूरेनियम का पता लगाया किसने, भारत सरकार ने। लेकिन ये चाइना क्या बोलता है कि ये मेरा हिस्सा में आता है, ठीक है। चलिए हम लोग इनको समझते हैं। देखिए, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में कहाँ, अगर भारत की बात किया जाए, भारत में कौन सा राज्य में यूरेनियम पाया जाता है। भारत की बात किया जाए तो कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में पाया जाता है। कौन सा जिला में, कौन सा, शिमोंग जिला में। कौन, शिमोंग जिला में, ठीक है। शिमोंग जिला में पाया जाता है। देखिए क्या, शिमोंग जिला में पाया जाता है। अगर विश्व की बात किया जाए, विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ, विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि विश्व में कौन सा देश यूरेनियम उत्पादक ज्यादा करता है, दुनिया का सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक कौन सा देश करता है। इसका क्या इसका आंसर हो जाएगा, काजाख्स्तान करता है। कौन, काजाख्स्तान करता है। कौन, काजाख्स्तान करता है, ठीक है। क्या, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा, क्या भारत इसके यूरेनियम के अधीन कौन आता है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। देखिए, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन आता है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस किसके अधीन आता है। देखिए, इसमें जो भी यूरेनियम भारत में उत्पादक करता है, ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन करता है। देखिए, इसका देखिए ऑनलाइनर क्वेश्चन क्या बन जाएगा एग्जाम में। देखिए, दुनिया का सबसे यूरेनियम में कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दुनिया में, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ आता है, काजाख्स्तान में। कहाँ, काजाख्स्तान में दुनिया में उत्पादक करता है। कौन, काजाख्स्तान में। जितना भी माइंस किसके अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन आता है। क्या,
मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन आता है भारत में, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर सरकार संगठन ने रूस क्रीमियम अधिग्रहण पर मान्यता देने से इनकार कर दिया? G7 पे मान्यता देने से किसने इनकार कर दिया? रसिया ने। तो रसिया के बारे में चलिए हम लोग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। रसिया की बात किया जाए, आपने सुना होगा यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर की बात किया जाए, यूएसएसआर की बात किया जाए, 1991 में इसका क्या गठन हुआ। इसमें कितना देश थे शामिल थे? 15 देश शामिल थे। इसमें देखिए, इसमें कौन था? रसिया था, ठीक है। रसिया की बात किया जाए, बाल्टिक के देश में, बाल्टिक कंट्री के बारे में तो आपको पता ही होगा। बाल्टिक कंट्री कौन है? लिथुआनिया और ये 3 कंट्री है। अगर आप फिर आपके मन में ये ख्याल आता है 5 कंट्री कौन सा है? कौन सा? यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए, अगर यूके की बात किया जाए, यूके ने कौन 47वीं वर्ष बैठक में किसको बुलाया था? भारत को बुलाया था। 47 में बैठक में भारत को बुलाया था। ये बैठक कहाँ हुआ था? यूके में कितना? अप्रैल में हुआ था। क्या? अप्रैल 2020 में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं, किसके कारण ये विवाद चर्चा में आया है, ठीक है। रसिया किसको मना कर, देखिए वो आपको ये दिख रहा होगा, ये क्रिमिनिया, देखिए क्रिमिनिया तो दिख रहा होगा, क्रिमिनिया तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्रिमिनिया से आगे कौन सा सी है? सी ऑफ अजोब सी। कौन है? अजोब सी है। अजोब सी के नीचे थोड़ा आइएगा आप लोग, तो क्या आपको मिलेगा? ब्लैक सी के नीचे ये देखिए, आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये कौन सा सी है? सी ऑफ मरमरा। कौन सा है? सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा से नीचे थोड़ा सा आइएगा तो क्या आपको एजियन सी मिलेगा। एजियन सी किस में आता है? हम लोग भूमध्य सागर में। चलिए हम लोग जल संधि के बारे में कुछ जान लेते। देखिए यूक्रेन की बात किया जाए, यूक्रेन की कैपिटल कौन सा है? कावी। ये यूक्रेन के 1991 में ही क्या यूक्रेन की स्थापना हुई थी, 1991 में, ठीक है। देखिए G7 के सदस्य रसिया को क्यों निकाला दिया गया? इसमें क्योंकि मनमानी करता था। ये वाला पार्ट देखिए, अजोब सी और ब्लैक सी और क्या सी ऑफ मरमरा ये क्या करता है? ये अपने हद में लाना चाहता है। कौन? रसिया, ठीक है। इसलिए इसको मनमानी के कारण से इसको क्या निकाल दिया गया। कब इसको शामिल कर दिया गया था? G7 में रसिया कब शामिल किया गया था? 1997 में शामिल हुआ था। क्या? 1997 में G7 1997 में ये रसिया को शामिल कर दिया किया था। जब G7 में अगर इसको शामिल किया तो क्या G8 बन गया। कौन? G8 बन गया। अब इसको कब निकाला गया? 2014 में इसको रसिया को वापस फिर से निकाल दिया गया, ठीक है, G7 के से, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग मैप के थ्रू अच्छा से जान लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये छोटू सा आइलैंड, इससे और छोटू सा आइलैंड देखिए यहाँ देख लेते हैं। और ये देखिए, ये कौन सा हम लोग का कौन सा सी हो गया? अजोब सी है, ठीक है। अजोब सी के बगल में इसको हम लोग कौन सा स्टेट बोलते हैं? इसको कर्च स्टेट। कौन सा? कर्च संधि के नाम से ये जाना जाता है। कौन सा संधि? कर्च संधि के नाम से जाना। ये छोटू सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये छोटू सा, ये कौन सा स्टेट है? कर्च स्टेट। कौन सा? कर्च स्टेट है, ठीक है। ये कर्च स्टेट है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? यही तो पार्ट हम लोग का क्या है? ये कौन सा है? यूक्रेन है। क्या? यूक्रेन है, ठीक है। यही वाला पार्ट कौन सा हम लोग का? यूक्रेन है। इसी क्षेत्र को लेकर हम लोग का क्या रसिया विवाद कर रहा है। अगर इससे नीचे आएगा तो इसका क्या नाम है? ब्लैक सी। क्या? ब्लैक सी। इससे अगर नीचे आएगा तो इसको क्या बोला था? फॉस्फोरस या ऐसे कुछ नाम से ये जाना जाता है। इस सी को किस नाम से जाना जाता है? इस सी को किस नाम से? सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा जाएगा। क्या? सी ऑफ मरमरा के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए आज देखिए
ऑनलाइनर क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए दुनिया के अंदर में संकट कब आया था, दुनिया के अंदर की बात किया जाए तेल का संकट कब आया था 1973 में। कब 1973 में तेल का संकट दुनिया के अंदर। रूस को कब बुलाया गया था, रूस को कब बुलाया गया था 1991 में, ठीक है 1997 में बुलाया गया था रूस को। रूस की बात किया जाए तो रूस को कब G7 से कब निकाल दिया गया है, कब निकाल दिया गया G7 से, कब रूस को निकाल दिया गया 2014 में निकाल दिया गया। अभी तक अभी कितना सदस्य है जान लेते हैं हम लोग, कौन है। यूनाइटेड स्टेट, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। अभी 7 सदस्य हैं G7 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में लोकसभा ने विनियोग विधेयक की मंजूरी दी जिस केंद्र सरकार को निधि धन की निकालने की अनुमति दी। ये किस समेकित निधि, ये कौन सा है, समेकित निधि है। ये निर्मला जी ने कौन सा बजट पेश किया, देखिए अप्रोक्शन बिल। कौन सा अप्रोक्शन बिल के को तो आपको समझ नहीं आता होगा, चलिए हम लोग समझाते हैं। अप्रोक्शन बिल वो होते हैं जिसमें हम लोग क्या, मान लीजिए जिसका टैक्स वसूली का जिसमें जाता है पैसा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्शन बिल कहते हैं, अप्रोक्शन बिल कहते हैं, ठीक है। अप्रोक्शन बिल में इसने कोई बजट पेश किया, तो बजट में इसने बोला कि मान लीजिए हम लोग 1 लाख आयुष्मान भारत में हम लोग खर्च करने वाले हैं, तो इनको क्या लोकसभा में तो मंजूरी दे देती है, लेकिन ये इसको निकालने की अप्रोक्शन बिल 2020 का ये निर्मला जी ने क्या निकाला, ठीक है। किस लेखा के तहत अग्रणी अनुदान दिया जाता है, किस लेखा के तहत आर्टिकल एक्ट 116 के तहत दिया जाता है, ठीक है। भारत का CAG कौन है, भारत की अगर बात किया जाए गिरीश मुर्मू, क्या कौन है, गिरीश मुर्मू जी, गिरीश मुर्मू, ठीक है। भारत को आपको एग्जाम में ये पूछ दिया जाएगा, भारत का CAG अभी कौन है, गिरीश मुर्मू जी है, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान सरकार ने किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग किया। देखो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को, चलिए हम लोग ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की बात किया जाए, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की कौन सी है। देखिए अगर आपको ये छोटू सा इधर तो नदी दिखता होगा, लेकिन इस वाले पार्ट में एक भी नदी है, इसी एक भी नदी नहीं है। इसी वाले पार्ट को इधर से अभी कौन गया है, देखिए कौन, ईस्टर्न जोन की योजना, इसी जगह क्या कितना करोड़ की, 20,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा, लोध सरकार ने, ठीक है, राजस्थान के सरकार CM ने मांग की है। राजस्थान की अगर बात किया जाए, इस परियोजना को किसने लाया था, इस परियोजना की बात किया जाए वसुंधरा जी ने 2017-18 में लाया था। इस वसुंधरा जी को तो सरकार ही नहीं चलाती, इसलिए इसने अब मांग किया, लोध जी ने इसका मांग किया। देखिए इसकी बात किया जाए, इस परियोजना में किस जगह था, देखिए ये कहाँ कर्सर कहाँ पे, देखिए इस नार का किस नाम से हम लोग जाना जाता है, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। इस जगह छोटू सा आपको दिखता होगा, ये कौन सा नहर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ तो चंबल नदी, कावी नदी, यहाँ सब परियोजना है, लेकिन इसी जगह की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा देखिए, किस CM ने पूर्वी नहर परियोजना शुरू किया, किस CM ने पूर्वी नहर परियोजना की, वसुंधरा जी ने, क्या वसुंधरा जी ने, ठीक, किसने, वसुंधरा जी ने, ठीक है। किस CM ने नहर परियोजना की थी, वसुंधरा जी ने। ERCP परियोजना कितने जिलों में आता है, 13 जिलों में आता है, ठीक है। ERCP परियोजना कितने जिलों में लागू किया गया, 13 जिलों में लागू किया गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत की बात किया जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, किस भारत नस्लवाद के कारण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छात्र अध्यक्षता पद से इस्तीफा देते, किसने दी, प्रीति पटेल ने, किसने दी, प्रीति पटेल ने, ठीक है।
प्रीति पटेल ने की अपनी पद से इस्तीफा दी। किसके कारण? देखिए ब्रिटिश सरकार के कारण। ये देखिए यहाँ इंडिया का लोग अगर ब्रिटिश में जाएगा, अगर वहाँ की पद को संभालेगा तो फिर ये गलत बात है ना, इसीलिए उसको ताना मारते मारते इसको क्या, प्रीति जी को क्या कर दिए गए, इस्तीफा देने पर मजबूर में। ठीक है, तो इस्तीफा की अगर बात किया जाए, ये प्रीति जी कितना वर्ष के थे? 22 वर्ष के थे। ये भारत में कि कौन सा जिले से बिलोंग करते थे? क्या कर्नाटक से? कौन सा? कर्नाटक से। कर्नाटक से ये बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जान लेते हैं। कौन सा प्रथम स्वदेशी प्रणाली मिसाइल ट्रैकिंग शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किसको? INS ध्रुव को। किसको? INS ध्रुव को शामिल किया। इसमें आप देखिए जहाज में जो भी समुद्र में मिसाइल दुश्मन अटैक करेगा, ये क्या करेगा? ट्रैक करेगा। इसको क्या? ट्रैक करेगा। ठीक है, यही प्रणाली शुरू कर दिया गया। ठीक है, INS की बात की ऑनलाइनर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? ये देखिए INS की बात किया जाए, INS ध्रुव का निर्माण कब किया गया? कब किया गया? देखिए 2014 में INS का निर्माण किया गया। ठीक है, INS ध्रुव विकसित किसने किया? DRDO ने किया। क्या? DRDO ने किया। DRDO की बात किया जाए, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्या आपको ये तथ्य भी याद करना? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत नौसेना का प्रमुख कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है भारत नौसेना का प्रमुख कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने मंदिर के लिए ई प्रबंधन प्रणाली शुरू किया था? किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश में। किसने? आंध्र प्रदेश में। अब आप मंदिर का पता ऑनलाइन से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आंध्र प्रदेश की मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS में शामिल हुआ? कौन सा? इटली। कौन सा शामिल हुआ? इटली। अगर इटली की बात किया जाए तो इटली, देखिए इटली IS में किस में शामिल हुआ? अगर इटली की देखिए IS की बात किया जाए, ये कहाँ स्थापना किया गया था? पेरिस में। क्या? पेरिस में इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ अभी है? भारत में गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, ये रहा IS में। देखिए अगर इटली की बात किया जाए, इसकी कैपिटल रोम है, इतालवी लीरा है, और ये सब है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।